Good morning, dear student. Today we are going to see practice set number 10. Question number 1 is add. First example is 6 1/3 plus 2 1/3. So student, this is mixed fraction, mixed number. So to solve this example, two methods are there. दो मेथड से हम ये एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं. पहले तो हम ये जो इंटीजर पार्ट जो है वो ऐड करेंगे और बाद में फ्रैक्शनल पार्ट ऐड करेंगे. देखो 6 + 2 इंटीजर पार्ट ऑफ फर्स्ट फ्रैक्शन इज 6 एंड ऑफ सेकंड फ्रैक्शन इज 2. सो 6 + 2 प्लस 1/3 प्लस ये 1/3. सो 6 + 2 = 8 प्लस. देखिए स्टूडेंट, जब हमें फ्रैक्शंस ऐड करते हैं तब एक रूल है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए. अगर वो सेम नहीं होते तो हमें वो सेम करने होते हैं. बट यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो हम डायरेक्टली न्यूमरेटर ऐड करेंगे. 1 + 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर सेम है इसलिए वो एक ही टाइम लिखना है, डिवाइडेड बाय 3. सो 8 + 1 + 1 2/3 एज इट इज. सो 8 + 2/3 मीन्स 8 इंटीजर 2/3. तो यह आ गया आपका फाइनल आंसर. नाउ एग्जाम्पल नंबर 2. 1 1/4 प्लस 3 1/2. 1 इंटीजर 1/4 प्लस 3 इंटीजर 1/2. अब देखिए इसका फ्रैक्शनल इंटीजर जो है 1 और यहाँ पे 3, तो इंटीजर हम पहले ऐड कर लेंगे, बाद में फ्रैक्शन लिखेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट लिखेंगे. 1/4 प्लस दिस 1/2. सो 3 + 1 = 4. नाउ स्टूडेंट, यहाँ पे डिनोमिनेटर्स अलग अलग है तो हमें इनको सेम करना है. तो इनको सेम करने के लिए यहाँ पे 2 है तो इसको 4 करना पड़ेगा, इसलिए. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1/4 है या और यहाँ पे 1/2, तो हम ये 2 को 4 में कन्वर्ट करेंगे. तो कैसे करेंगे, हमें यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो स्टूडेंट, हम ये 2 को 4 में कन्वर्ट कर लेंगे, इसलिए हमें दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 1/4 एज इट इज़ प्लस 1 × 4 डिवाइडेड बाय 1 × 2 डिवाइडेड बाय 2 × 2. 4 + 1/4 प्लस दिस 2 1 = 2/2 2 = 4 = 4 एज इट इज़ प्लस 2 + 1 डिवाइडेड बाय दिस 4 1 टाइम. So 4 + 2 + 1 3/4 = 4 × 3/4. सो स्टूडेंट्स, ये अल्टरनेट और एक मेथड है इस यहाँ पे. तो देखिए सेम एग्जांपल, ये इंटीजर पार्ट 1 + 3 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट 1/4 प्लस 1/2. 3 + 1 4. तो इसके डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. 2 × 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्लस दिस 4 × 1 डिवाइडेड बाय 4 × 2. सो 2 1 = 2 प्लस 4 1 = 4 डिवाइडेड बाय 4 2 = 8. सो 4 + 2 6/8. अब 6/8 इसको हम रिड्यूस करेंगे. ये दोनों नंबर 2 से मल्टीप्लाई डिविजिबल है. 2 3 = 6 2 4 = 8. सो 4 + 3/4. सो 4 इंटीजर 3/4. आगे दोनों आंसर, तो दोनों मेथड से आप सब्सट्रैक्शन और एडिशन और सब्सट्रैक्शन फ्रैक्शंस की कर सकते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 2 इज सब्सट्रैक्ट. सो 3 इंटीजर 1/3 माइनस 1 इंटीजर 1/4. सेम मेथड है, सिर्फ आपको यहाँ पे एडिशन की जगह सब्सट्रैक्शन करनी. तो स्टूडेंट, ये एक फ्रैक्शन हो गया और ये एक फ्रैक्शन हो गया, मिक्स फ्रैक्शन. तो हम देखो यहाँ पे क्या है, 3/1 प्लस ये 1/3 माइनस दिस फ्रैक्शन 1 + 1/4. यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है, दोनों के बीच में एडिशन होता है यहाँ पे. तो देखिए अब हम पहले ये सॉल्व कर लेंगे और बाद में ये सॉल्व करेंगे. तो 3 × 3 प्लस 1 × 1 डिवाइडेड बाय 1 × 3 माइनस, अब ये सॉल्व करेंगे 4 × 1 और 1 × 4 प्लस 1 × 1 डिवाइडेड बाय 1 × 4.
3 3 ज़ा 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 ज़ा 3, 4 1 ज़ा 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, 9 प्लस 1 10 अपॉन 3 माइनस 5 अपॉन 4। अब देखिए ये दोनों का सब्सट्रैक्शन हमें करना है। सो स्टूडेंट्स हमने ये मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए भी दो मेथड, जैसे कि मैंने प्रीवियस एग्जांपल में बताया, या फिर आपके डिनोमिनेटर इसके सेम कर सकते हैं या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी आप ये एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 10 इंटू 4 माइनस 5 इंटू 3, यहाँ पे जो साइन होती है वो हमें यहाँ पे लिखनी है। अगर यहाँ पे प्लस होता तो हम यहाँ पे प्लस लिखते, डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4। सो 10 इंटू 4 40 माइनस 5 3 ज़ा 15 डिवाइडेड बाय 4 3 ज़ा 12। सो 40 माइनस 15 इज इक्वल टू 25 अपॉन 12। तो स्टूडेंट ये हो गया आंसर आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं आंसर, इसलिए फॉर दैट नाउ दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो टू कन्वर्ट इट इनटू मिक्स फ्रैक्शन, डिवाइड 25 बाय 12। सो 12 2 ज़ा 24 0 1। So what is the formula of mixed fraction? We have seen already, that is so formula for mixed fraction is quotient is equal to remainder divided by divisor. What is the formula? Quotient is equal to remainder, quotient plus remainder upon divisor. So what is quotient here? 2. Quotient is 2, remainder is 1 and divisor is 12. So this is the answer in mixed fraction and this is the answer in the form of improper fraction. So second example is 5 integer 1 upon 2 minus 3 integer 1 upon 3. So first of all we will subtract integer part then fractional part. So 5 minus 3, 1 plus 1 upon 2 minus 1 upon 3. So 5 minus 3 means 2 plus, so स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है तो हम डिनोमिनेटर्स सेम कर लेंगे। यहाँ पे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 2 से, तो दोनों भी डिनोमिनेटर सेम होते हैं हो जाएंगे। और जो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए जो हम डिनोमिनेटर को डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर से हमें न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। देखिए 1 अपॉन 2, तो यहाँ पे हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में, इंटू 3 इंटू 3 माइनस 1 अपॉन 3 यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 2 इंटू 2। सो 2 प्लस 3 1 ज़ा 3 अपॉन 3 2 ज़ा 6 माइनस 2 1 ज़ा 2 अपॉन 3 2 ज़ा 6। देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब हम न्यूमरेटर्स की सब्सट्रैक्शन कर लेंगे। 3 माइनस 2 अपॉन 6, सो 2 प्लस 3 माइनस 2 1 अपॉन 6। सो आपका आंसर आ गया 2 इंटीजर 1 upon 6. So students, now we will start question number 3. Solve. Here 3 word problems are there. We will start one by one. So first is Suyash bought 2 1 upon 3 kg of sugar and Ashish bought 3 1 upon 2 kg. How much sugar did they buy altogether? If sugar costs 32 rupees per kg, how much did they spend on the sugar they bought? So students हम पहले एग्जाम्पल समझ के लेंगे। सुयश ने 2.5 kg ऑफ शुगर एंड आशीष ने 3.5 kg ऑफ शुगर एक दुकान से खरीदी। तो दोनों ने मिलके हाउ मच शुगर डिड दे बाय ऑल टुगेदर, दोनों ने मिलके कितने शुगर खरीदी है ये हमें तो ये हमें कैलकुलेट करना है। अगर 1 kg शुगर की प्राइस है 32 रुपीज़ पर kg, मीन्स 1 kg शुगर 32 रुपीज़ में आती है।
तो हमें ये दोनों की टोटल करके वो शुगर के लिए हमें कितना कॉस्ट लगेगा, वो शुगर हमें कितने में मिलेगी, यह हमें कैलकुलेट करना है। सो स्टूडेंट्स देखिए, सुयश बॉट 2.5 kg शुगर एंड आशीष बॉट 3.5 kg शुगर। तो हमें क्या निकालना है, टोटल शुगर। तो हमें दोनों की एडिशन यहाँ पे करनी पड़ेगी। सो टोटल शुगर इज इक्वल टू दे बॉट इज इक्वल टू 2.5 kg प्लस 3.5 kg। तो हमें यहाँ पे दोनों की एडिशन करनी है। 2 1/2 प्लस 3 1/2। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये है वोल पार्ट और इंटीजर पार्ट, और ये है फ्रैक्शनल पार्ट। तो यहाँ पे हम पहले इंटीजर्स ऐड कर लेंगे। 2 प्लस 3 प्लस फ्रैक्शंस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। सो 5 एज इट इज़ प्लस यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए हम यहाँ पे न्यूमरेटर्स ऐड कर लेंगे। 1 + 1/2 इज इक्वल टू 5 + 1 + 1 2/2 दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सेम है, इसलिए वो दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे आएगा 1। सो 5 + 1 इज इक्वल टू 6। सो सुयश एंड आशीष टुगेदरली बॉट 6 kg ऑफ शुगर। नाउ स्टूडेंट, in example, cost of 1 kg of sugar is given. Cost of 1 kg of sugar is equal to rupees 32. So students, ये सिंबल है रुपीज़ का, ₹32। सो देयरफॉर हमें क्या कैलकुलेट करना है, कॉस्ट ऑफ 6 kg शुगर। एग्जाम्पल में आपका क्वेश्चन है, इफ शुगर कॉस्ट 32 रुपीज़ पर kg, हाउ मच डिड दे स्पेंड ऑन द शुगर दे बॉट। सो टुगेदरली दे बॉट 6 kg ऑफ शुगर, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ शुगर इज गिवन, दैट इज 32। देयरफॉर टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ 6 kg ऑफ शुगर वी हैव टू मल्टीप्लाई 6 × 32। सो ₹32 × 6। 1 kg शुगर की प्राइस है 32, इसलिए 6 kg शुगर की प्राइस आएगी 6 × 32। सो 32 × 6 इज इक्वल टू, वो आपका आंसर आता है ₹192। सो फाइनली आपको आंसर वर्ड्स में लिखना है। देयरफॉर दे बॉट, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं दे में सुयश और आशीष, दे बॉट टुगेदर 6 kg ऑफ शुगर एंड दे स्पेंड ₹192 ऑन शुगर। हमेशा आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स, हमेशा वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद आपको फाइनल आंसर वर्ड्स में लिखना होता है। सेकंड एग्जांपल इज, आराधना ग्रोज पोटैटोज इनटू 5th part ऑफ हर गार्डन, greens in 1/3 part and brinjals in the remaining part. On how much her plot did she plant brinjals? So students, आराधना का प्लॉट है, उसमें उसने 2/5 पार्ट में पोटैटोज प्लांट किए हैं और 1/3 पार्ट में उसने ग्रीन्स, यहाँ पे आप ग्रीन्स वेजिटेबल्स भी ले सकते हैं, तो ग्रीन्स उसने 1/3 पार्ट में प्लांट किए हैं। तो हमें कैलकुलेट करना है ब्रिंजल्स कितने पार्ट में उसने प्लांट किए हैं। तो रिमेनिंग पार्ट में उसने ब्रिंजल्स प्लांट किए हैं, तो रिमेनिंग पार्ट कितना है ब्रिंजल्स का, वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। सो स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। आराधना ने पोटैटोज इनटू 5th पार्ट में प्लांट किए, ग्रीन वेजिटेबल्स इन 1/3 पार्ट। सो टोटल पार्ट ऑफ प्लॉट यूज्ड फॉर दिस इज इक्वल टू, हमें दोनों पार्ट ऐड करने पड़ेंगे, 2/5 + 1/3। तो हम दोनों का पार्ट कितना है वो पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पे दोनों की हम एडिशन करेंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो हम इसको पहले सेम कर लेंगे। तो यहाँ पे हम दोनों साइड में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 × 3/5 × 3 प्लस यहाँ पे 5 से 1 × 5/3 × 5, 3 × 2 = 6, 5 × 3 = 15।
plus 5 1 जा 5, 5 3 जा 15. So students, see here denominators are same. Now we will add numerators. 6 plus 5 upon 15. So 6 plus 5 11 upon 15. Now students, in the remaining part of the plot she planted brinjals. So students, now see, suppose आराधना का टोटल जो प्लॉट है उसका हम 1 कंसिडर करेंगे. तो 1 पार्ट में से उसने आराधना ने 11/15 पार्ट में पोटैटोज और ग्रीन वेजिटेबल्स उसने प्लांट किए. सो रिमेनिंग पार्ट वो कितना है वो हमें कैलकुलेट करना है. तो ये दोनों की एडिशन हमने करके आंसर आया आपका 11/15. सो इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्लॉट शी प्लांटेड ब्रिंजल्स. देयरफॉर अभी ब्रिंजल्स का हमें कैलकुलेट करना है. सो शी प्लांटेड ब्रिंजल्स So she planted brinjals in 1 minus 11/15. So suppose total जो उसका प्लॉट है वो सपोज है 1th पार्ट. सो 1 पार्ट में से अगर हम ये माइनस करते हैं तो वो जो रिमेनिंग पार्ट जो होगा वो होगा ब्रिंजल्स का. देयरफॉर अब हम इसको सॉल्व करेंगे. 1 minus 11/15 is equal to 1/1 minus 11/15 is equal to 1 into 15 cross multiplication minus 11 into 1/15 into 1. So 1 into 15 minus 11/15. So 15 minus 11 is equal to 4/15. सो स्टूडेंट्स ये आ गया आपका आंसर. सो आराधना ने 4/15 पार्ट में ब्रिंजल्स प्लांट किए. देयरफॉर आराधना प्लांटेड ब्रिंजल्स इन 4/15 पार्ट ऑफ द प्लॉट. ये आपका आ गया फाइनल आंसर. सो स्टूडेंट्स, थर्ड एग्जाम्पल आई विल गिव इन राइटिंग इन द PDF. You have to write down in that CW.